नमस्ते। आज मैं लेकर आ गई हूँ रेस्टोरेंट में होटल्स में काफ़ी ऑर्डर होने वाली ये वेजिटेरियन रेसिपी जो कि है दाल तड़का। दाल फ्राई, दाल तड़का, जो भी आप इसे बोलना चाहो, इसे बनाने का तरीका थोड़ा सा अलग होता है रेस्टोरेंट्स में। तो आज की रेसिपी में ना मैं आपको वो तरीका बताने वाली हूँ। तुअर की दाल का इस्तेमाल करेंगे हम और बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको बता दूंगी ना कि घर पे वो सेम टेस्ट आप कैसे ला सकते हो। तो रेसिपी को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे ली है तुअर की दाल। इसे हम अच्छे तरीके से पानी से कर लेंगे वॉश। जब तक ये पानी थोड़ा क्लियर ना हो जाए ना, तब तक आपको इसे अच्छे से वॉश करना है। 2-3 बार आप इसे अच्छे से वॉश करोगे तो उसके बाद आप इसे डाल दोगे नॉर्मल पानी में और इसे चूल्हे पे चढ़ा दोगे। तो इसे हम एक सॉस पैन में उबालने वाले हैं, थोड़ी सी हल्दी और थोड़े नमक के साथ। यहाँ पे मैंने ऊपर ढक्कन रखा है, जिससे मैंने ना थोड़ा सा साइड से खुला ही रखा है ताकि स्टीम बाहर हो सके। जब इसमें उबाल आएगा ना तो एक्चुअली ये बाहर की तरफ आने लगेगा, क्योंकि आपको ऊपर दिख रहा होगा ये जो झाग बनते हैं ना, इसकी वजह से उफान उठता है और ये पानी बाहर आने लगता है। इसलिए मैंने ढक्कन में थोड़ा सा गैप छोड़ा था। वैसे आप इसे बिल्कुल तेज़ आंच पे यहाँ पे रख सकते हो। आप दाल डालने के बाद बस इस मिक्सचर को एक बार चला ज़रूर लेना हल्दी नमक डालने के बाद। और यहाँ पे आप देख पा रहे होगे ना कि मैं इसके ऊपर का झाग हटा रही हूँ। जी हाँ, क्योंकि हमने दाल को भिगोया नहीं है तो हम ऊपर के इस झाग को हटाते हैं हमेशा। अगर आप दाल को भिगो कर बनाओगे ना, तब फिर भी आप इस प्रोसेस को स्किप कर सकते हो, आपके लिए थोड़ा और आसान हो जाएगा। लेकिन अगर आप दाल भिगाना नहीं चाहते तो एक साइड आराम से आप इसे इसी तरीके से उबालोगे और झाग को बीच बीच में हटाते जाओगे। थोड़ी देर बाद ये झाग बनना बंद हो जाते हैं तो हम फिर से साइड से हल्का सा खोल कर ना ढक्कन लगा देते हैं। अब इस बार ना मैं आंच को बिल्कुल धीमा कर दूंगी, क्योंकि अब हमें सिर्फ और सिर्फ दाल को अच्छे तरीके से पकाना है। तो हम इसे साइड से इसी तरीके से छोड़ देंगे। लगभग 8 से 7 मिनट बाद ना दाल अच्छे से पक चुकी होती है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो ये गल चुकी है, और आप चाहो ना तो इसे दबा कर भी चेक कर सकते हो। मैंने तो चेक कर लिया था तो मुझे पता है, तो मैं इसे रख रही हूँ साइड। अब हम लगाएंगे सबसे स्पेशल चीज जो कि है तड़का। तो मैं इसे कढ़ाई में बना रही हूँ, क्योंकि घर पे यही सारे बर्तन होते हैं हमारे पास। वहाँ रेस्टोरेंट में अलग टाइप के बर्तन यूज होते हैं। कढ़ाई में इसलिए यूज कर रही हूँ क्योंकि यूजुअली आपको एक फैला हुआ बर्तन चाहिए। तो यहाँ पे मैं इसमें डालती हूँ सबसे पहले तेल, फिर उसके बाद मैंने इसमें ऐड करा है थोड़ा सा सरसों, और फिर मैंने इसमें थोड़ा जीरा भी ऐड करा है। जी हाँ, इन दोनों चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं हम तड़के में। और यहाँ पे आंच ना बिल्कुल धीमी रखी है फिलहाल के लिए मैंने। फिर मैं इसमें डाल रही हूँ अदरक और लहसुन। ये दोनों चीज़ें बिल्कुल बारीक चॉप्ड हैं। अगर आप चाकू से इसे प्रॉपरली चॉप करके डालोगे ना तो परफेक्ट टेस्ट आएगा। अदरवाइज आप इसे मिक्सर में भी पीस सकते हो शॉर्टकट के लिए। अब यहाँ पे मैंने बारीक कटा हुआ प्याज भी ऐड करा है। अगर आप लहसुन प्याज नहीं खाते तो फिर आप लहसुन और प्याज दोनों को स्किप कर दोगे, मतलब छोड़ दोगे, और जैसे जैसे मैं बाकी की चीज़ें डालूंगी आप उसे डालते जाओगे। तो यहाँ पे ना प्याज को थोड़ी देर हम भूनते हैं, तो आप बस मध्यम आंच पे कर लेना अब कढ़ाई को, क्योंकि प्याज डालने के बाद टेम्परेचर लो हो जाएगा कढ़ाई का, और सारी बारीक चीज़ें तो हमने शुरू में ही डाल दी थी। तो इसलिए प्याज डालने के बाद आप थोड़ा सा आंच को बढ़ा सकते हो मध्यम पे। फिर इसके बाद प्याज को आप इतनी ही देर भूनोगे कि हल्का हल्का वो ट्रांसलूसेंट हो जाए, हल्का ट्रांसपेरेंट हो जाए, और फिर हम इसमें बारीक कटा हुआ टमाटर ऐड कर देंगे। यहाँ पे भी आप आंच को मध्यम में रखोगे, और अब इन दोनों चीज़ों को ना हमें थोड़ा भूनना है। जैसे ही आप टमाटर को ऐड करोगे ना तो आप इसमें थोड़ा नमक ज़रूर ऐड कर लेना, इससे टमाटर जल्दी गल जाते हैं और अच्छे तरीके से ये जो मिक्सचर है ये थोड़ा तेल भी छोड़ देगा। तो हम थोड़ी देर इन दोनों चीज़ों को ना अच्छे से पहले भूनते हैं। ये बहुत ज़रूरी है कि यहाँ पे आप टमाटर और प्याज की भुनाई अच्छे से करो। मध्यम आंच पे ये बिल्कुल परफेक्टली होगा। अगर आप इसे कम पे रखोगे तो ये जल्दी नहीं होगा, और तेज पे रखोगे तो ये जल ही जाएगा। अब यहाँ पे ना मैं फिलहाल मसाले ऐड करने वाली हूँ, क्योंकि अब टमाटर और प्याज ने तेल छोड़ दिया था। तो यहाँ पे मसाले ऐड करने वक्त आप ज़रूर आंच को धीमा कर लेना, और फिर ये सारे सूखे मसाले आप यहाँ पे ऐड कर दोगे। बहुत ज़्यादा मसाले ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे हल्दी और नमक का आप हमेशा
ध्यान रखोगे क्योंकि हमने दाल में भी ऐड करा है। लेकिन बाकी सारी चीज़ों की मात्रा तो आप इसी तरीके से डालना जैसे मैंने बताया है। अब यहाँ पे ना हम इसे भी भूनेंगे। मसालों को भी अच्छे तरीके से भूनना बहुत ज़रूरी है, तभी इनका फ्लेवर अच्छे से रिलीज़ होगा तड़के में, वरना ये कच्चा कच्चा टेस्ट करेगा जो कि हम बिल्कुल नहीं चाहते। तो यहाँ पे थोड़ी देर भूनने के बाद ना मैं इसमें अब दाल को ऐड करूँगी। तो थोड़ी सी दाल को ना आप ऐसी ऐड करोगे शुरुआत में और उसे अच्छे तरीके से एकदम मैश कर लोगे तड़के के साथ। तड़के के साथ जब अच्छे से ये थोड़ी सी दाल मैश हो जाए, तब आप सारी की सारी दाल को इसमें ऐड कर दोगे। कुछ जो दाल के पीसेस होते हैं ना वो हमें दिखने चाहिए, और कुछ जो दाल के पीसेस हैं उसे हम यूज़ करते हैं इस दाल तड़के को थोड़ा थिक करने में। तो उसे ही हम तड़के के साथ बिल्कुल आराम से मिक्स करके मैश करते हैं। अब यहाँ पे ना बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी भी है ये दाल तड़का। तो एक उबाल आने का बस हम वेट कर रहे हैं। अगर आपको यहाँ पे नमक कम ज़्यादा लगे तो आप थोड़ा ध्यान रखना, और हमेशा आपको याद रखना है कि हमने टमाटर के वक्त भी ऐड करा है थोड़ा नमक, ताकि टमाटर गले। तो इसलिए आप दाल में भी उसी हिसाब से नमक ऐड करना शुरुआत में भी। और दाल के पानी वानी को हम बिल्कुल अलग नहीं करते, आपने देखा होगा मैंने उसी पानी का इस्तेमाल करा। हर एक चीज़ बिल्कुल सिंपल है और टेस्ट तो फर्स्ट क्लास आने वाला है। यहाँ पे ना मैं बारीक कटे हुए धनिया के डंठल ऐड करती हूँ जब इसमें उबाल आ रहा है। अभी हम सिर्फ और सिर्फ धनिया के डंठल ऐड करते हैं, उसे मैंने बारीक चॉप कर लिया था। और इस दाल तड़के में आप थोड़ा सा उबाल आने दोगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि थोड़ा सा ये तड़के के साथ भी पके। यहाँ पे आपको कंसिस्टेंसी, जब ये दाल बिल्कुल गर्मा गर्म है, आपको थोड़ी रनी रखनी है, जो कि आपको दिखेगा जब मैं इसे करछी से नीचे इस तरफ गिराऊंगी। क्योंकि जब ये ठंडी होती है ना तो ये और गाढ़ी होती चली जाती है, तो इस चीज का हम थोड़ा सा ध्यान रखते हैं। अब यहाँ पे आपने देखा होगा बिल्कुल लास्ट में मैंने फिर से धनिया ऐड करा है, जो कि पत्ते हैं धनिया के, तो इसे भी हम बारीक चॉप करके डालते हैं। और धनिया के पत्ते आपको बहुत ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा बहुत। और यहाँ पे आप देख सकते हो बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी है ये, जैसे मैंने बताया है उस तरीके से आप बस इसे बना लो। और फिर लास्ट में ना हम इस दाल तड़के में एक तड़का लगाने वाले हैं। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, ये घी का तड़का होता है, तो अगर आपका मन हो तो आप लगाओ, अगर ना मन हो तो आप स्किप कर सकते हो। यहाँ पे आप थोड़ा सा घी लोगे और फिर उसमें आप लाल मिर्च को ऐड कर दोगे। फिर हम इसमें डालेंगे हरी मिर्च। हरी मिर्च को बीच से मैंने बस स्लिट कर लिया था और फिर इसमें ऐड कर दिया है। उसके बाद ना मैं यहाँ पे लहसुन की कलियां ऐड कर रही हूँ, जिसे मैंने थोड़ा बारीक काट लिया था। ये चिप्स जैसे साइज में है। और फिर हम ना यहाँ पे थोड़ा सा इसे कम आंच पे ही पका लेते हैं इस घी में। और बिल्कुल लास्ट में ना आपको आंच को बंद कर देना है, क्योंकि घी काफी गर्म हो चुका है। और इसमें कश्मीरी रेड चिली डाल देना है। ये बिल्कुल ऑप्शनल तड़का होता है, घर पे आप इसे लगाओ, ये ज़रूरी नहीं है। आप सिर्फ ऊपर से ना दाल तड़के पे घी भी लेकर खा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपको ऑथेंटिकली इसे सर्व करना हो ना, तो आप इसे इसी तरीके से बनाना, ताकि सबको लगे कि आपने इसे बाहर से ऑर्डर करा है, पर आपने बनाया तो इसे घर ही पे होगा। तो जाओ बनाओ और मुझे बताओ कि रेसिपी आपको कैसी लगी। बहुत ही सिंपल शब्दों में और कम इंग्रेडिएंट्स के साथ, इजी टेक्निक के साथ मैंने आपको बताया है सेम टू सेम टेस्ट लाना, जो कि आप किसी रेस्टोरेंट या फिर होटल में जाके खाते हो। मैं आशा करती हूँ आपको ये रेसिपी पसंद आई हो। अगर ऐसा है तो लाइक का बटन जरूर दबा देना, और ऐसी वीडियोस, ऐसी रेसिपीज के साथ तो मुझे हर हफ्ते आना है, तो मेरे चैनल नमस्ते ईट्स को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तब तक के लिए बाय बाय।